मेरे पास पैसे थे नहीं, गुंजाइश नहीं था, वो वहीं उधर था, उधर इंतकाल हो गया। हमारे किराए का घर है, इसकी बीमारी की वजह से हमें घर से निकाल दिया गया है। ये फिर HIV आया कहाँ से? अस्पताल से लगा है और कहाँ से लगा है? अभी हमारा बड़ा बेटा है सर, उसका क्या कसूर है? मुझसे पूछते बाहर गली में बच्चे मेरे साथ नहीं खेलते, क्यों नहीं खेलते? मुझे ऐसा कौन सा बीमारी, मैं उसका क्या जवाब दूँ? आप बताओ, क्या बोलूँ उसको? मैं क्या लगा है आपको, किस वजह से लगा हुआ? कोई बच्चे भी नहीं खेलते उसके साथ। जवान बेटा है मेरा यार। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अख्तर नवाज़ और आपको उम्मत डिजिटल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के वलीका अस्पताल में और आज भी यहाँ पर HIV मुतासरा बच्चों की दाखिले का सिलसिला जारी है, रिपोर्ट होने का सिलसिला जारी है। इस वक्त तक कितने बच्चे यहाँ पर रिपोर्ट हो चुके हैं और उनको क्या कुछ सहूलियात दी जा रही है, ये अस्पताल ज़राए से पूछते हैं और उसके साथ साथ कोशिश करते हैं कि यहाँ पर उन बच्चों के वालिदैन से भी मिलें और उनसे पूछें कि उनको किस कदर परेशानी है। HIV रिपोर्ट होने के बाद उन बच्चों की ज़िंदगी किस तरह मुतासर हुई, उस फैमिलीज़ की ज़िंदगी किस तरह मुतासर हुई है और उनको तालीम हासिल करने में किस कदर मुश्किलात का सामना है। आइए मेरे साथ। सर 2025 में अगस्त के महीने में मेरे 3 बच्चे एडमिट थे ऊपर फील्ड वार्ड में डॉक्टर अमानुल्लाह के साथ, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है हमारा। तो मेरे बच्चों का था मलेरिया के लिए हमने दाखिल करवाया था। तो उन लोगों ने 7 दिन इनको रखा, 7 दिन के बाद हमें छुट्टी दिया। फिर 1 हफ्ते के बाद फिर उसका तबीयत ख़राब हो गया। तो फिर जब हम वापस वली गए तो डॉक्टर अमानुल्लाह ने हमें कहा कि भाई यहाँ HIV का वायरस फैला हुआ है, आप ऐसा करो इन बच्चों का टेस्ट करवाओ, उसमें रिपोर्ट आए तो फिर हम देखते हैं। तो फिर हम लोगों ने रिपोर्ट करवाया HIV का यहाँ लेबॉर्ट्री में वली का। तो इन लोगों ने फिर हमें 10 दिन के बाद रिपोर्ट नहीं दिया, क्योंकि रिपोर्ट में आया कि बच्चों का HIV है। तो रिपोर्ट हमें नहीं दिया, हमें बोला आप पूरा फैमिली के साथ सिविल हॉस्पिटल चले जाओ, अपना टेस्ट करवाओ, उसमें क्या कह रहे हैं। तो सर हम सिविल हॉस्पिटल चले गए, हमने वहाँ टेस्ट करवाया तो हमारे पूरा फैमिली में 2 बच्चों का आया। एक मेरा बड़ा बेटा है फरहान, जिसका 12 साल उम्र है, एक सबसे छोटा बेटा है रेहान, इसका 3 साल उम्र है। तो उस रिपोर्ट में आया तो वहाँ से फिर हम यहाँ वलीका हॉस्पिटल आए, इनको रिपोर्ट दिखाया तो इनके पास या उस टाइम कोई इलाज नहीं था, कोई चीज़ भी अवेलेबल नहीं था हमारे लिए। हमें कहा कि आप बेहतरीन होगा, आप जाओ सेंट इन्फेक्शन डिजीज हॉस्पिटल। तो वहाँ से फिर हम गए वहाँ पर, वहाँ से इन बच्चों का इलाज शुरू किया, टेस्ट भी हुआ, सब कुछ हुआ। तो उसमें आया कि भाई बच्चों का HIV है, बहुत ज़्यादा है और जरासीम बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है। अस्पताल वाला कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, ना कोई दवाई दे रहा था। शुरू में बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ, 8-9 महीने हमें जो तकलीफ हुआ है सर। ये तो अभी हमारा चेयरमैन इरशाद साहब है, इसने हमारा सर के ऊपर हाथ रखा है, अल्लाह उसको ज़िंदगी देवे, हमारे बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी देवे, अल्लाह उसको इतना ज़िंदगी देवे को हमेशा इस गरीब के साथ खड़े हो जाए और आवाज़ उठाए। ये मेरा भाई का बेटी है, उसके भी परसों हमने यहाँ टेस्ट करवाया तो उसके भी आया पॉजिटिव, उसका भी है। और नीचे स्वाद चौक पे 1-2 बच्चे, बाकी ऐसा पठान कॉलोनी हमारा भरा पड़ा हुआ है, ये सब जगह भरा पड़ा। लेकिन हमारे पास कोई सियासती एक बंदा भी नहीं आया, ना मुराद अली शाह आया, ना उसका सैयद गनी साहब आया, ना पीपल पार्टी का कोई ऐसा बड़ा बंदा आया हमारे सर पे हाथ रखे हमारे साथ खड़ा हो जाए। हम सिंध में रह रहे, कराची में, हमारे बच्चों का जो हक है उनको मिल जाए। और हमारा ये मुआवजा है कि एक बच्चे को कम से कम सर, हमारा एक बच्चे का जो इलाज का खर्चा आ रहा है कम से कम 40 से 50 हज़ार तक आ रहा है। तो हम कहाँ से पूरा करें? हम घर का किराया देवे, क्या करें? और जो भी मरीज़ यहाँ पर है वलीका हॉस्पिटल में जितने भी है सर, एक एक चीज़ के लिए ख्वार हो रहे हैं। दूध का डब्बा लिखते हैं डॉक्टर, तो वो हम आते हैं तो यहाँ से साइन करवाओ, वहाँ से साइन करवाओ, ऊपर जाते तो अभी नहीं, अब कल आ जाओ, परसों आ जाओ, रोज़ हम किराया लगा रहे हैं सर। अभी हमारा बड़ा बेटा है सर, उसका क्या कसूर है? मुझसे पूछते बाहर गली में बच्चे मेरे साथ नहीं खेलते, क्यों नहीं खेलते? मुझे ऐसा कौन सा बीमारी, मैं उसका क्या जवाब दूँ? आप बताओ, क्या बोलूँ उसको? मैं क्या लगा है आपको, किस वजह से लगा हुआ? कोई बच्चे भी नहीं खेलते उसके साथ। जवान बेटा है मेरा यार। मेरे 2 बच्चे HIV से मुतासिर हुए हैं और वलीका अस्पताल से 5 दिन एडमिट थे। फिर हम लोग घर चले गए, फिर घर में फिर बुखार, फिर ये मोशन, फिर दोबारा। इसकी वजह से फिर हम लोग जब वापसी आए, जब टेस्ट किया, हमें पता ही नहीं था ये HIV है क्या चीज़। जब डॉक्टर अमान ने बोला, देखा कि आपके बच्चे को वायरस है HIV, कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। रात को मेरा बेटा है, इसके HIV के लिए मैं रहमान जाता हूँ, कभी कहाँ जाता हूँ, इसका कोई IV नहीं कर सकता। 1 तारीख से लेकर अभी तक काम पे नहीं गया हूँ, बच्चों को कभी इधर कभी उधर अस्पतालों में लेकर आ रहा हूँ। और इससे पिछले महीने में उसमें भी 10-15 छुट्टियाँ उसमें भी है। इसमें क्या हम लोग अपने बच्चों को खिलाएंगे, क्या लेकर देंगे? पैसे कटते हैं। मेरे बच्ची है मनाहिल, ये तो स्कूल जाने का नहीं है, उसको ना मदरसे में दाखिल कर रहे हैं, ना स्कूल में। कहते तुम्हारे बच्चों को HIV है और ये किसी और बच्चों को लग जाएगा HIV, इसके फिर हम जिम्मेदार होंगे। 5 बच्चे हैं, 1 यासीन और 4 लड़कियाँ। 3 लड़कियाँ माशाल्लाह सही है
और मेरे अपने टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों ने किए, वो भी साफ़ है, वाइफ के टेस्ट है वो भी साफ़ है। ये फिर HIV आया कहाँ से? अस्पताल से लगा है। और कहाँ से लगा है? एक ही बेड में सारे बच्चों को एक ही परवाज़ इंजेक्शन भरते थे, एक एक बच्चे को, एक ही बेड में 3 बच्चे 4 बच्चे, हर एक बच्चे को एक ही सिरिंज से लगाते थे। इससे क्या होगा? एड्स नहीं होगा और क्या होगा? ये मेरा बच्चा है 17 महीने का। ये 14 अगस्त 2025 को ऊपर पीड्स वार्ड में एडमिट था फीवर की कंप्लेन से। इसका फीवर 102 से 103 दिन ये से कम नहीं हो रहा था। इसका फीवर कम नहीं हो रहा था। जब इन लोगों ने टेस्ट किए, ये लोग बोले टेस्ट साफ है। उसके बाद जब इसको फीवर फिर से होने लगा, हम लोग यहाँ पे लेकर आए तकरीबन जनवरी में। 4 जनवरी को मैं लेकर आई तो मुझे पता चला कि इसको HIV हो गई है। जब लाई थी तो यहाँ रश था बुखार वालों का? जी, एक बेड पे 4 पेशेंट थे। मेरे शोर की 40,000 रुपये तनख्वाह, उसमें घर का किराया हो गया, टैंकर पानी का डालना हो गया, गैस नहीं है हमारी तरफ, सिलेंडर भरना हो गया, दूध नहीं है, कहाँ से दूँ? हमें बहुत मसाले का शिकार है। वो छुट्टी नहीं कर सकते। मैं आज भी अकेले आई हूँ। उसको छुट्टी करनी पड़ जाए तो उसको कंपनी वाली धमकी देते कि हम आपको काम से निकाल देंगे। यहाँ पे आपको क्या सहूलत मिल रही है? यहाँ पे हमें क्या सहूलत है? बस खाली बच्चे की दवाइयाँ ले रहे हैं, वो भी लड़ झगड़ के। ये अभी देखो 2 फोटोकॉपियों के लिए मेरे पास मर्द नहीं है, कह रहे बनारस जाओ, मुझे इतना ख्वार किया। ये 2 फोटोकॉपियाँ, मैं अभी बनारस अकेले कैसे जाऊँ? इधर लेके आए, इन्होंने एडमिट किया, बोला इसको बुखार है। 2 हफ्ते पड़ा रहा, फिर इन्होंने बोला ये सही हो गया, छुट्टी दिया। फिर दोबारा उसको बुखार आया, मैं दोबारा लेके आया। उन्होंने मेरे को बोला भाई इसको सेवल ले जाओ। जब मैं सेवल लेके गया, सेवल उन्होंने टेस्ट मैच किया, उन्होंने बोला इसको आप जिना लेके जाओ। मैं जब जिना लेके गया, उन्होंने बोला आप कहाँ से? हमने बोला वलीका से। उन्होंने HIV का टेस्ट करवाया, उसका HIV में एड्स का बीमारी आया। वो 2 हफ्ता वेंटिलेटर पे पड़ा रहा। उन्होंने बोला इनको वेंटिलेटर की ज़रूरत है। मेरे पास पैसे थे नहीं, गुंजाइश नहीं था। वो वहीं उधर था, उधर इंतकाल हो गया। एक सिरिंज जो है ना, वो हर बंदे को लगाते थे, हर बच्चे को लगाते थे। ये बेचारा 2 इम्तिहानों से गुजरा। एक तो इनका बच्चा अपनी जान से गया, उसके बाद उसका गम ख़त्म ही नहीं हुआ था कि इनको नौकरी से भी निकाला गया है। तो आखिर क्या कसूर है? इन बच्चों का क्या कसूर है? ये पेरेंट्स आज इस हुक्मरानों से, लेबर मिनिस्टर सैयद गनी से, इस सूबे के जो प्राइम वज़ीर आला सिंध है मुराद अली शाह साहब से, ये तमाम फैमिली सवाल कर रहे हैं कि हमारा क्या कसूर था। अस्पताल इंतज़ामिया की मुजरिमाना गफलत की वजह से ये बच्चे HIV का शिकार हुए। उसके बावजूद भी इनको इलाज व मुआवजे की बेहतर सहूलियात फराहम नहीं की जा रहे हैं। जब अगस्त में हमने ये चीज़ें ऑब्ज़र्व की कि यहाँ के कुछ पेशेंट्स हैं जिनको हिडन रखा जा रहा है, कुछ पेशेंट रिपोर्ट हो रहे हैं HIV के, वो भी जो यूजेबल सिरिंज थे, जो कंटेमिनेटेड सिरिंज थे, वो मल्टीपल पेशेंट्स को ये यूज़ कर रहे थे। फिर इन्होंने कुछ ऐसा सिस्टम बनाया कि हॉस्पिटल की जो लेबॉर्ट्री है वहाँ से इन लोगों ने अपने टेस्ट की जो स्लिप होती है वो देना बंद कर दी है। सिर्फ जस्ट अपने रिमार्क्स लिख के हिस्ट्री बना के रेफ़र कर देते थे। इनको पता चलता था कि बच्चा यहाँ से HIV रिपोर्ट हो रहा है, ये लोग रेफ़र कर देते थे और जस्ट हिस्ट्री बना के वो लोग बता देते थे कि इनको HIV रिपोर्ट हुआ है, क्योंकि एक डर रहते कि खुदा न खास्ता हमारे ऊपर कोई केस ना हो जाए। तो अपनी रिपोर्ट देना बंद कर दिए थे इन्होंने। फिर हमारी कमेटी ने जिन को यहाँ से पहले जो रिपोर्ट मिल चुकी थी वो कलेक्ट की हैं। फिर अपने मतलब आपके तहत उनके जो है आगा खान हॉस्पिटल से उनकी लेबॉर्ट्री से हमने टेस्ट करवाया, वो पॉजिटिव निकले। डेटा कलेक्ट करते रहे कि 2025 के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। तो ये अगर खुदा न खास्ता कहीं और स्प्रेड हो चुका हो, कोई मिस यूज़ कर चुका हो, कोई निडल यूज़ कर चुका हो, जाहिर सी बात है आपको पता है कि अताई डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, उनके ख़िलाफ़ भी इंक्वायरी और जाहिर सी बात है कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। कमेटी में 20 ग्रेड के डॉक्टर्स भी शामिल थे और सेसी के डिपार्टमेंट के लोग भी शामिल थे। उन्होंने इंक्वायरी की, लेकिन चूँकि रमज़ान थे, रमज़ानों में लोगों का आना जाहिर सी बात है मुमकिन नहीं था। तो उस दौरान तकरीबन इन्होंने 78 कंपाइल कर दी थे। उसके बाद भी आए थे, लेकिन वो अब पता नहीं क्यों इन्होंने इसमें शामिल नहीं किया या क्या वजह है। इन्होंने जो डेटा कंपाइल किया है वो 100 अबव थे। हम आपके चैनल के तवज्जो से मिनिस्टर ऑफ लेबर से भी यही कहेंगे कि जो बाकी लोग हैं, जो इफेक्टिव हैं यहाँ के, उनको भी इसमें शामिल किया जाए और जो फैसिलिटीज़ इन 78 लोगों के लिए हैं तो वो भी इसमें उससे मुस्तफ़ीद हो सके। जो लोग इसमें मुलविस थे या जो काम करने वाले थे, वो इस वक्त क्या इंक्वायरी के रद में है या यहाँ पे इस वक्त अभी भी काम कर रहे हैं? नहीं, वो तो सस्पेंडेड हैं, लेकिन अभी तक उनके ख़िलाफ़ कोई अमली कार्रवाई या कोई ऐसा कोई वो नहीं आया। एक अलमिया है कि हमने इनसे बारहा यही रिक्वेस्ट की कि यहाँ के लोगों के काउंसलिंग के लिए आपने एक सेमिनार यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करवा देना चाहिए, लेकिन अभी इस तरह कुछ हुआ नहीं, ताकि लोगों की काउंसलिंग हो। ये अछूत समझते हैं अपने बच्चों को, जो इस तरह की फैमिलीज़ में इस तरह का कोई पेशेंट रिपोर्ट हो तो जाहिर सी बात उन फैमिलीज़ को भी ऑकवर्ड फील होता है।
लेकिन ऐसा है नहीं, उन बच्चों के साथ आप बैठ भी सकते हैं, खा भी सकते हैं, उनके साथ गले भी मिल सकते हैं, इससे कोई वो नहीं होता। यहाँ पे केसेस हमारे पास आए थे, तकरीबन काफ़ी केसेस आए थे, तो उसके बाद फिर CDC HIV/AIDS के जाने से यहाँ पे एक सेंटर मुनक़्क़िद किया गया था ताकि ये डेवलप किया जाए, ताकि बच्चों को ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाए। और ऑलमोस्ट हमारे पास जितने भी पेशेंट्स हैं अब तक की डेट में अगर मैं आपको बताऊँ तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सब स्टेबल हैं, सेहतमंद हैं, और हमारे पास कोई भी ऐसा रेशियो नहीं है जिसमें अगर हम बोलेंगे वो मतलब वीक हो रहे हैं या डेथ हो रही है केसेस की, इस तरह के कोई केसेस हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं हो रहे। जितने भी हैं स्टेबल हैं, मेडिसिन पर हैं। पठान कॉलोनी से हमारे पास ज़्यादातर आए हैं। अच्छा देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट का जो एक्सपोजर हुआ है वो यहीं हुआ है, वो बाहर के भी पेशेंट्स हैं हमारे पास, और भी बहुत सारे क्लिनिक्स में या उस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें ख्याल नहीं रखा जाता। जैसे कोई बच्चा है वो माँ उनको ले जाती है लाइक बार्बर के पास, तो वहाँ पे अगर ख्याल नहीं रखा जाता, ये वायरस उन जगहों से भी लगता है। हुकूमत से यही मुतालबा है, हमें इंसाफ दिया जाए, जो इसमें मुलव्वस है इनको सज़ा दिया जाए। हमारे बच्चे मजीद ख़राब हो रहे, इनके लिए कोई बंदोबस्त करे और हमारे सर पे आके खड़ा हो जाए। वोट के लिए तो आप सब आते हैं सर। हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि आप हमें कोऑपरेट करें, कुछ मुआवजा रखें। जिस डॉक्टर के पास हम जाते हैं वो कहते बच्चों को अच्छी खुराक दो। अच्छी खुराक हम लोग कहाँ से दें? पैसे होते नहीं है, इनको अच्छी खुराक कहाँ से दें? आने का किराया हमारे पास नहीं होता। आपने सुना कि HIV मुतासरा बच्चों के जो ख़ास करके वालिदैन हैं उनको किस कदर परेशानियों का सामना है। किसी बच्चे को स्कूल से निकाल दिया गया, किसी बच्चे को मदरसे से निकाल दिया गया, और कई बच्चों का सोशल बाइकाट कर दिया गया पूरे इलाके से या रिश्तेदारों से। बिलखुसूस वालिदैन को उनकी नौकरियों से महरूम कर दिया गया है। कुछ ऐसे वालिदैन भी मिले जिनको 2-2 महीने हो गए यहाँ से नौकरियों से निकाल दिया गया। कुछ ऐसे वालिदैन हैं जो कहते हैं कि 35 से 40 हज़ार रुपये तनख्वाह में उनको इस बड़ी बीमारी के साथ ज़िंदगी गुजारनी पड़ रही है, जहाँ पर अद्वियात बहुत मुश्किल से मिलती है, दूध उनके बहुत मुश्किल से उनको मिलता है, क्योंकि हॉस्पिटल में इन चीज़ों की कमी महसूस भी की जा रही है और सामने नज़र भी आती है, क्योंकि यहाँ पर जब वालिदैन आते हैं तो उनको इन तमाम चीज़ों की परेशानियों का सामना है। जबकि MS से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि वो ऑन कैमरा बात नहीं करेंगे, लेकिन ऑफ कैमरा बात कर सकते हैं। उन्होंने वो सारी आदाद व शुमार बताए जो अब तक सरकारी तौर पर सामने आए हैं कि बहुत कम तादाद है, यानी 70 से तकरीबन कम तादाद है अभी तक मुतासरा बच्चों की। जबकि जो इस्लामाबाद से रिपोर्ट जारी की गई है उसमें भी 100 के करीब बच्चों की रिपोर्ट जारी की गई कि 100 बच्चे अभी तक मुतासरा हो चुके हैं। अभी तक तकरीबन 9 बच्चे जो ना इस मर्ज के हाथों दुनिया से जा चुके हैं। पर मेडिकल स्टाफ या डॉक्टर ये कहते हैं कि उन्हें अताई डॉक्टरों के हाथों ये मर्ज लगा है, जबकि वालिदैन का ये कहना है कि हमने पहली दफ़ा जब बच्चों को यहाँ पर लाए थे तो यहाँ पर बेड पे 3 से 4 बच्चे यहाँ पर मौजूद होते थे, जिन्हें एक ही इंजेक्शन या एक से ज़ायद इंजेक्शन बार बार उन्हीं बच्चों को लगाया जाता था, जिसकी वजह से ये मूजी मर्ज उन बच्चों को लगा है और आज वो बच्चे अपनी ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में ज़िंदगी गुजार रहे हैं।